गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 2 पाठ का नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं, इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। आज हम आपका फीडबैक लेना चाहेंगे कि आज आप इसके बारे में बताएं कि आप लोगों ने कितना इसको अंडरस्टैंड किया है। तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहले तो श्रेयांशी अपनी माइक आप ऑन करेंगी। ओके, आपके पेज नंबर 12 पर 1 to 12 पर जाएं और देखें चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा है? ओके, ये तीनों टर्म्स के बारे में आप जानती हैं कि क्या मीनिंग होता है? आकारांत का क्या मीनिंग होता है? मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आकारांत का आप मीनिंग समझते हैं या नहीं। क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? हाँ, किसका एंडिंग हो। आप इंग्लिश पढ़ के मत बताइए। आप हमें वो बताइए यदि आकारांत का मीनिंग समझ में आ रहा है। वो एंडिंग फेमिनाइन वर्ड्स वो आप मुझे मत बताएं। जैसे आपको दो आकारांत शब्द दे दिया जाए बताने के लिए, तो आप उसका मत कैसे आकारांत शब्द होते हैं? जैसे जैसे क्या होते हैं? यस बेटा, ट्राई करिए। ओके ओके चिल्ड्रन, हाउ मेनी टाइम्स इस चैप्टर को मैंने कितनी बार पढ़ाया है? कितनी बार पढ़ाया है मैंने? हाउ हाउ मेनी टाइम्स? ओके, मे बी एक महीना हो गया, एक महीने में 4 क्लासेस हमने इसी चैप्टर के रिगार्डिंग ली हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड ली हैं। यस और नो? यस। और आकारांत शब्द को मैंने कितनी बार समझाया है? उसको समझने की आवश्यकता ही नहीं है। उसी उसी शब्द में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। उसी शब्द में मीनिंग छुपा हुआ है कि आकारांत क्या होता है। ठीक है? आकारांत जिनका अंत बड़े आ पर हो रहा हो। अब बड़े आ पर किसका अंत हो रहा होगा? ओके, आराध्या अपनी माइक आप ऑन करेंगी। आकारांत शब्द यानी जिनमें बड़ा आ का मात्रा ना लगा हो, आ में, वो शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? You don't know, but you should know. You should know everyone कि क्या आते हैं। पुल्लिंग शब्द आकारांत के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, और जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं वो आकारांत में आते हैं। या स्वर्णो? कुशाग्र अपनी माइक आप ऑन करें। बेटा ये बताएं कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं किसके तहत आते हैं? यस, जैसे जैसे एक दो उदाहरण आप बताएं। पुल्लिंग के, आकारांत के। हम्म। ओके, आप ये नपुंसक लिंग का बता रहे हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग अभी हम नहीं गए हैं वहां पर। आप टर्न होकर आइए रमेश, या फिर ऐसे ही वर्ड्स पे आ जाइए। ठीक है, ये जो वृक्ष की आप बात कर रहे हैं, ओके सही बता रहे हैं आप। ठीक है, ओके। तो अब हम आकारांत शब्दों की बात करते हैं। तो चिल्ड्रेन, कुशाग्र, आकारांत वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा, स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग नहीं किए जाते। स्त्रीलिंग शब्द ही आकारांत के अंतर्गत आता है। फैक्ट ही है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत प्रयोग नहीं किए जाते। स्त्रीलिंग शब्द ही आकारांत के अंतर्गत आते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि
प्रभव जैन, अपनी माइक आप ऑन करें। प्रभव, ओके, कोई 4 नाम ऐसे बताएं जो कि आकारांत यानी बड़े आ पर उनकी एंडिंग हो रही, जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, आप 5 बताएं। हाँ, मीना हो गया। गुड, वेरी। नीलम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। भले ही ये फेमिनाइन जेंडर हैं, जो आप बता रहे हैं वो फेमिनाइन हैं, लेकिन अब यहाँ पर थोड़े से अपवाद होते हैं। अब आप कहेंगे मैम, जो राकेश है और राम है, श्याम है, अनिरुद्ध है, उनका भी अंत बड़े आ पर छोटे आ पर हो रहा है, तो वो तो पुल्लिंग के अंतर्गत आ गए। लेकिन अब यदि कह दिया जाए कि मैम, जो नीलम है, शबनम है, इन सारे जो वर्ड, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनमें भी तो जो है छोटे आ पर अंत हो रहा है, तो क्या ये पुल्लिंग में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। वो अपवाद जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, यदि संस्कृत सब्जेक्ट लेंगे, तभी आपको पढ़ाया जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो मेन टर्म होता है उसको मैंने 50 टाइम रिपीट किया होगा, 10 या 5 टाइम नहीं, 50 टाइम रिपीट किया होगा। और रिजल्ट क्या आता है कि मैम आकारांत और अकारांत का मीनिंग मुझे नहीं पता, आकारांत के अंतर्गत कौन से वर्ड्स आते हैं वो मुझे नहीं पता। तो आप सेंटेंस फॉर्मिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि ये पुल्लिंग के सेंटेंसेस हैं और ये स्त्रीलिंग के सेंटेंसेस हैं, ये एक वचन का सेंटेंस है और ये बहुवचन का सेंटेंस है? कैसे आप जान पाएंगे? रिजल्ट क्या आता है उसका, हमारे पढ़ाने का रिजल्ट क्या आता है, आउटकम क्या आता है? आप लोग मुझे क्या देते हो आउटकम? केवल जितनी देर पढ़ते हो उतनी देर आउटकम रहता है। हम इसलिए तो आपको नहीं पढ़ाते कि आप जितनी देर पढ़ें उतनी देर आपके दिमाग में स्टोर रहे, और फिर इसके बाद आप अपने माइंड को जो है क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं इसी चैप्टर को। ओके, कुशाग्र, कुशाग्र नहीं, ओके। आमना, माइक ऑन करिए अपनी। स्टार्टिंग के जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनको आप पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ओके। यस, स्टार्टिंग जो इस चैप्टर में है पेज नंबर 13 पर, उसमें जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आप पढ़ेंगी और एक्सप्लेन करेंगे। गुड, गुड, गुड। सा पूछती है के लिए आप सा का वह ही होगा, उसका कोई ऑप्शन या अल्टरनेट उसका नहीं है, ठीक है। तो वह पूछती है। अब आमना, आप इसमें ये बताएंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो एक वचन से रिलेटेड है या द्विवचन से रिलेटेड है? यस। और इन सेंटेंसेस में सबसे लास्ट सेंटेंस में जो सा लिखा हुआ है वो किस बात को प्रेजेंट कर रहा है? यस, वेरी गुड आमना, गुड गर्ल। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अंश के नाम से जो आईडी है, अपनी माइक आप ऑन करें। चलिए सेकेंड जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनको आप पढ़ें, पढ़ पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे? चलिए पढ़े। कन्या स्ताह, कन्या है एक वचन है या द्विवचन? तो आप 2 कन्याएं आगे लगा दीजिए। कन्या है, जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पर क्या इंडिकेशन हो रहा है? हम तो समझ रहे हैं कि एक ही कन्या है, हम कैसे जान पाएंगे कि वहां पर 2 कन्याएं हैं? जब तक आप 2 नहीं लगाएंगे तब तक तो हम जान ही नहीं पाएंगे, ना ही लोग जान पाएंगे। तो अब इसको सेंटेंस फॉर्मिंग करिए।
आगे। गुड। आगे। वह खाती हैं। अब जब आप बोल रहे हैं तो इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि बहुवचन का सेंटेंस है। जब तक आप ते का मीनिंग होता है दो कन्याएं और खाता का मीनिंग होता है खाती हैं। जब तक आप इसमें दो नहीं लगाएंगे वो द्विवचन के सेंटेंसेस फॉर्म नहीं होंगे, वो बहुवचन में कंसीडर कर लिए जाएंगे या तो एक वचन में कंसीडर कर लिए जाएंगे और आपको 0 बटा सन्नाटा मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, अब चलते हैं हम ईशान मल्होत्रा। ईशान। ओके बेटा, आगे के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें आप पढ़िए। हम्म। हम्म। गुड। हम्म। गुड। वेरी गुड। बेटा ये क्यों, कौन से सेंटेंसेस हैं, किस वचन के सेंटेंसेस हैं? अच्छा, जो इस सेंटेंस में सबसे लास्ट में लिखा है ताह, वो किस बात को प्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड। और ये ताह क्या है? ताह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, क्या है? अव्यय है, क्या है? ताह सर्वनाम है। ठीक है ईशान, ओके। ताह सर्वनाम है। जैसे सा सर्वनाम था, ते सर्वनाम है, वैसे ही ताह भी सर्वनाम है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। प्रभव जैन, आप बताना चाहेंगे अगले सेंटेंसेस? प्रभव, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा फिर से बताया जाएगा। ओके, कुशाग्र अपनी माइक ऑन करिए। आगे के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें आप पढ़ें और बताएं। हम्म। हम्म। मधुमक्खी नहीं, केवल मक्खी। ठीक है, आप पिक्चर देखकर काम मत चलाइए। ठीक है, मच्छी का अस्ति, मक्खी है। ठीक है, चलिए बताइए। हम्म। 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 वेरी गुड। ये कौन से सेंटेंसेस हैं, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन के हैं? एक वचन के हैं। ओके, जो उत्पत्ति है ये किस वचन की वर्ब लगी है? जो उत्पत्ति शब्द लिखा हुआ है वो वर्ब किस वचन की है, एक वचन की है या बहुवचन की है? यस, ऑब्वियसली एक वचन ही होगा, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो हमारा वर्ब भी एक वचन का ही लगेगा। ठीक है, ओके। अब आगे कौन पढ़ना चाहेंगे? आराध्या, आप पढ़ना चाहेंगी?